Okay, so next is the collision in two dimensions, that is non-head-on collision. What is mean by non-head-on collision? नॉन हेड ऑन कोलिजन होता है, आपने देखा होगा कभी किसी के साथ टक्कर हुआ आपका, बहुत सी बार होता है। टक्कर मीन्स वो कोलिजन जिसको बोलते हैं, दो हेड, बस ये याद रखिए आप। हेड ऑन कोलिजन मीन्स सेम हाइट वाले के साथ अगर आपकी टक्कर हो गई है, जैसा ये एक पर्सन, ठीक है ना, ये सेकंड पर्सन, अभी इनका अगर टक्कर होगा तो सिंपल सी बात है ऐसे ही होगा। बहुत एक्चुअल में अच्छा नॉर्मल हुआ तो चीजें समझ में आता है। अगर रनिंग करते हुए आए तो ये जो हो गया ये हेड ऑन कोलिजन है, स्ट्रेट, बराबर है। इसकी बजाय आप लोग दौड़ते हुए आ रहे हो और दौड़ने के बाद आप लोग गिर गए, तो यहाँ पे कोई वॉल या कोई भी चीज रखा है, ड्रम रखा है, कुछ रखा है, अब ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है। क्यों हेड ऑन नहीं है? क्योंकि दोनों जो है आप लोगों का सेम हाइट पे नहीं है, मीन्स ऐसा कोलिजन नहीं हो रहा। अब कोलिजन ऐसा हो रहा है इंक्लाइन, तो ये नॉन हेड कोलिजन है। क्यों? क्योंकि जो उसका लाइन ऑफ एक्शन है वो चेंज हो गया। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अगर हॉरिजॉन्टल होगा सो इट इज कॉल्ड एज द हेड ऑन कोलिजन। नॉन हेड ऑन कोलिजन मींस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बोथ कोलाइडिंग बॉडीज आर नॉट सेम। ये राइट, या फिर फर्स्ट और ये सेकेंड, इट इज कॉल्ड एज नॉन हेड ऑन कोलिजन। तो ये जो है कोलिजन इन टू डायमेंशन, जब नॉन हेड ऑन होगा, नॉन हेड ऑन मतलब एक ऐसा आएगा, दूसरा आपका ऐसा आएगा, या फिर एक ऐसा आएगा, दूसरा आपका ऐसा आएगा, याद है ना, फर्स्ट और ये सेकेंड। अब इसको अगर आपको रिजॉल्व करना है तो ये ऐसा रिजॉल्व होगा, ये एक्स डायरेक्शन हो गया और ये वाई डायरेक्शन, तो ये आपके आ गए टू डायमेंशन। यहाँ पे क्या लिखा है? कोलिजन इन टू डायमेंशंस। अब ये जो डायग्राम है हम लोगों का, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये आपका फर्स्ट बॉडी और ये सेकेंड बॉडी दोनों कोलाइड हो रहा है। कहाँ पे? ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मींस जहां पे इम्पैक्ट होगा या जिस एक्सिस पे इम्पैक्ट होगा वो एक्सिस हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अभी आ गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये जो कोलाइडिंग बॉडीज है इन पे जो वेलोसिटीज एक्ट हो रही है, वेलोसिटी मींस ये आपको दिखाई दे रहा है एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन, बट ये कोलाइड ऐसा नहीं हो रहा है। ये एक बॉडी आपका यहां से, ये आपका दूसरा बॉडी, या फिर ये सेकंड बॉडी, इसको इस साइड थ्रो किया, इसको भी इस साइड थ्रो किया, दोनों सेम डायरेक्शन में थ्रो किया है। तो क्या होगा कि एट एक पॉइंट आएगा, ये दोनों बॉडी क्या होगा? कोलाइड। तो जब ये पोजीशन आप लोगे कोलाइडिंग का, तो फर्स्ट बॉडी आपको ऐसा मिलेगा, सेकंड बॉडी आपको ऐसा मिलेगा, राइट। इससे पैरेलल वेलोसिटी ये, इससे पैरेलल वेलोसिटी ये हटा देता, ये हमारा u2, ये हमारा u1। तो ये जो पोजीशन मिला है, ये पोजीशन कब का मिला है हम लोगों को? एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन, मतलब इसको भी थ्रो कर दिया, इसको भी थ्रो कर दिया। थ्रो करने के बाद जब ये कोलाइड होगा, ये उस पोजीशन का डायग्राम आपको ये निकलेगा, ठीक है। अभी जब मिला है तो फर्स्ट बॉडी का मास m1, सेकेंड बॉडी का मास m2, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी u1, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी u2, इंक्लाइन है मींस हॉरिजॉन्टल से आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। तो ये हॉरिजॉन्टल से आपको एंगल मिलेगा फर्स्ट वाला, ये एंगल मिलेगा आपको सेकंड वाला। सो द वेलोसिटी u1 act at an angle of alpha 1 with the horizontal, the velocity of the second body act at an angle of alpha 2 with the horizontal or with the line of impact। ओके, जब कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद फिर से ये कोलाइड होने के बाद दोनों बॉडी सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होगा तो ये बॉडी आपको इधर मूव होता हुआ मिलेगा, ये बॉडी आपको थोड़ा इधर मूव होता हुआ मिलेगा कोलाइडिंग के बाद, ठीक है। जब इधर मूव होगा तो इसका वेलोसिटी आएगा आपका, ये वेलोसिटी ऐसा मिला। अब ये जो पोजीशन है ये ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है। जब सेम डायरेक्शन है तो किधर जाएगा? दोनों भी सेम डायरेक्शन में। तो ये जो वेलोसिटी मिला, ये भी v और ये भी,
फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, डायरेक्शन किधर है दोनों का सेम। ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली क्या होगा ये आपको पता लगेगा वो करने के बाद। जैसे दो बॉडी आपने थ्रो किया है, दो बॉडी सेम डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, एक इधर और एक इधर, तो कोलाइड होने के बाद ये दोनों सेम डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि इस पे जो मोमेंटम एक्ट हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में एक्ट होगा, फोर्स आपका सेम डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो कोलाइड होने के बाद ये किधर जाएगा, राइट। अब एक बॉडी एक्ट किया है आपने इस साइड में, दूसरा बॉडी एक्ट किया आपने इस साइड में, अब ये अपोजिट हो गया, तो कोलाइड होने के बाद एक इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, ठीक है। ये वाला जो हमको डायग्राम यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, ये डायग्राम है हम लोगों का कोलिजन इन द सेम डायरेक्शन। ये दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव होगा, सो इनिशियल वेलोसिटी u1 मिल गया, फाइनल वेलोसिटी v1 मिला है, इनिशियल वेलोसिटी फॉर सेकंड बॉडी u2, फाइनल वेलोसिटी फॉर सेकंड बॉडी v2, इंक्लिनेशन ऑफ u2 अल्फा 2, इंक्लिनेशन ऑफ u1 अल्फा 1, इंक्लिनेशन ऑफ v1 बीटा 1, इंक्लिनेशन ऑफ v2 बीटा 2, mass of first body m1, mass of second body m2. Now, according to the conservation of linear momentum along the line of impact, इसके लिए ये इंक्लाइन है ना वेलोसिटीज, अभी थोड़ी देर के लिए सिर्फ इंक्लाइन मत कंसीडर करो, ये एक बॉडी ये दूसरा बॉडी, इसका वेलोसिटी u1 और इसका वेलोसिटी u2, ये मास m1 और ये मास m2, मतलब ये आफ्टर कोलिजन क्या होगा, दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन, ये वेलोसिटी v1 और ये वेलोसिटी v2, m1 और m। अभी ये कौन सा मोमेंटम कोलिजन हो गया आपका, लीनियर इन अ लाइन, राइट। सो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये नॉर्मल हम लोगों ने जो अब तक के पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो है। अब फॉर दिस कोलिजन इन टू डायमेंशंस, इसके लिए अब आपको अप्लाई करना है, तो सिंपल, जब ये आपको वेलोसिटी मिल रहा है v, तो शायद से थोड़ा कंफ्यूज होगा आपको, ये क्या है हमारा u1, इसके दो कंपोनेंट नहीं है, ऐसे ही u1 ये cos अल्फा 1 और ये साइन अल्फा 1, कंपोनेंट ऐसे ही लेते हैं ना हम लोग। ये u1 हो गया एंगल अल्फा 1 विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो इसका x पे आएगा u1 cos अल्फा 1, u1 sin अल्फा 1, x पे cos, y पे sin। देन नेक्स्ट सेम इसका u2 cos अल्फा 2, u2 sin अल्फा 2, लाइकवाइज इसका भी आएगा, इसके कंपोनेंट लेते हैं ऐसे v2 sin अल्फा 2, v2 sin अल्फा 2, v2 cos अल्फा 2, इसका भी ऐसे ही आएगा, यहां से अगर कंपोनेंट हो गया v1 बीटा 2 v1 sin ऑफ बीटा 1, v1 cos ऑफ बीटा 1। अब ये मिल रहा है आपको लीनियर मींस लीनियर में दो मिलता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अभी जब कोलाइड होगा तो हम इनिशियल क्या कंसीडर करेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल के लिए ये इनिशियल आएगा और ये आएगा, बिफोर कोलिजन ये इनिशियल हो गया ना, u1 cos अल्फा 1, u2 cos अल्फा 2, फाइनल क्या होगा v1 cos बीटा 1, v2 cos बीटा 2, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये होगी। वर्टिकल के लिए कौन सा आएगा, u1 sin अल्फा 1, u2 sin अल्फा 2, v1 sin अल्फा 1, v2 sin बीटा 1 और बीटा 2। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, अगर आप लोग वो अप्लाई करोगे, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, जब अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट बोलती है तो अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट मींस हॉरिजॉन्टल ना, तो हॉरिजॉन्टल के लिए वेलोसिटीज कौन सी होगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल भी आएगा ओनली
हॉरिजॉन्टल लेना है तो अब हॉरिजॉन्टल में पहला वेलोसिटी u1 cos अल्फा 1 प्लस u2 cos अल्फा 2, बट मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ये तो सिर्फ वेलोसिटी है। m1 m2 इज इक्वल टू m1 v1 cos बीटा 1 प्लस m2 v2 cos of beta 2. This is linear momentum along line of impact. कंफ्यूजन होगा सो along x एक्सिस। अगर कंफ्यूज होगे तो ये उसके लिए लिख दिया along x एक्सिस। जब along x एक्सिस बोला है मतलब कौन सा वेलोसिटीज लेना है? जो सिर्फ x डायरेक्शन में एक्ट होगा वही वाला। अब x डायरेक्शन में u1 cos अल्फा 1, u2 cos अल्फा 2, v1 cos अल्फा 1, v1 cos बीटा 1, v2 cos बीटा 2। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद आपको एक दिया था कॉमन टेंजेंट एंड नो फोर्स इज एक्ट ऑन अ बॉडी और सेम फोर्स एक्ट ऑन दिस बॉडी। सेम मतलब ये वर्टिकल है तो वर्टिकल में सेम फोर्स एक्ट होगा। फॉर सेम फोर्स, सो फॉर सेम फोर्स ये जो आपका वेलोसिटी मिला है आपको u1 sin अल्फा 1, u1 sin अल्फा 1 इज इक्वल टू द, ये दोनों का डायरेक्शन सेम, जितना ये होगा आपका उतना ही आपको ये मिलेगा। सो v1 sin ऑफ बीटा 1 एंड u2 sin ऑफ अल्फा 2 इज इक्वल टू v2 sin ऑफ। ये क्यों हुआ? हॉरिजॉन्टल सेम नहीं होगा क्योंकि ये तो चेंज हो रहा है ना आपका मोमेंटम होने के बाद ये अलग अलग होगा, लेकिन इन दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है, ये टेंजेंट बराबर है। ये कॉमन टेंजेंट हो गया तो कॉमन टेंजेंट होने की वजह से इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट्स रहेंगे वो कॉमन रहेंगे। कॉमन मतलब सेम रहेंगे। तो ये पहला वाला u1 sin अल्फा 1 इज इक्वल टू v1 sin बीटा 1, देन u2 sin अल्फा 2 इज इक्वल टू v2 sin बीटा 2। ये मिल गया आपको कंडीशन। अब इसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्योंकि हम लोगों के पास पहला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था फॉर लीनियर मोमेंटम E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। यही है ना। इसको माइंड में रखो थोड़ी देर के लिए। जैसा हमारे पास जो मोमेंटम है सॉरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस, इसको माइंड में रखो आप। ये आपको पता है इसका मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मींस इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन मतलब कोलिजन के बाद जो अलग होगा वो, और कोलिजन के पहले जो अप्रोच करेगा वो। अब यहाँ पे भी वही रूल आपको अप्लाई करना है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E is equal to again same relative velocity of separation। सेपरेशन में वेलोसिटी कौन कौन सा मिलेगा? सेपरेशन के लिए आपको वेलोसिटी मिलेगा सबसे पहला सेपरेशन वाला ये वेलोसिटी, सॉरी सेपरेशन, ये सेपरेशन आफ्टर कोलिजन ना। सो आफ्टर कोलिजन मतलब ये सेपरेशन वाला हो गया। जैसा ये v2 लिया था एज इट इज मैं v2 लेता हूं माइनस ये क्या लिया v1, ये माइनस v1, लेकिन मेरे पास जो इसमें इसके अंदर v2 है वो सिर्फ आपका लीनियर के लिए है। मेरे पास अभी 2 डायमेंशंस है तो यहाँ पे v2 कैसे रिप्लेस होगा? v2 cos ऑफ बीटा 2 और v1 कैसे रिप्लेस होगा? v1 cos ऑफ बीटा 1 डिवाइडेड बाय जो u1 था वो u1 रिप्लेस होगा u1 cos ऑफ अल्फा 1 माइनस u2 रिप्लेस होगा आपका u2 cos ऑफ अल्फा 2। दिस इज आवर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द
कोलिजन इन टू डायमेंशंस, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, सो इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, लिख लीजिए।